नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी अकेडमी पर। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का संख्या पद्धति का टॉपिक। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इस टॉपिक का, तो आज अपन संख्या पद्धति को कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन इसके बचे हैं उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे। 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन हमने हमारी पिछली वाली वीडियो में डाल रखा है, और 70 से जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ बालाजी अकेडमी पर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, संख्या पद्धति। देखो, टॉपिक आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में मैंने अपने सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे थे, और आज से कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जिनको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। 70 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट थे। 71 से चलेंगे अपन 71, 72। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 70 नंबर। प्रश्न हमारा जो है 70 नंबर क्वेश्चन से आपसे 70 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। जरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। क्वेश्चन हम 4 प्राकृत संख्याओं को इस प्रकार जोड़े। अपने पास 4 प्राकृत संख्या जिनको 3-3 करके जोड़ने पर इनका योग 180, 197 और 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इनका माध्य निकालना है। देखो, माध्य होता है राशियों बड़ा राशियों की संख्या। उससे पहले अपन को 4 प्राकृत संख्या लेनी है। अपने पास जो 4 प्राकृत संख्या रहेगी वो आपको निकालनी है। अपन 4 प्राकृत संख्या रहेगी ए, बी, सी और डी। लेकिन इनको 3-3 करके जोड़ना है, तो इसको मैं कहूँगा ए प्लस बी प्लस सी। 3-3 करके जोड़ना है, तो पहला योग आएगा इसका 180 का, फिर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी, योग आएगा 197 का। फिर आगे जोड़ना है सी प्लस डी प्लस ए, फिर आगे आ जाएगा योग 208। और अब नेक्स्ट है डी प्लस ए प्लस बी, और इसका जो योग है वो 222 का योग है। 4 प्राकृत संख्या थी, 3-3 करके अपन ने जोड़ी है। जैसे प्रत्येक चीज़ आपको 3 बार दिखे। देखो, ए इसमें कंप्लीट 3 बार आ रहा है, 1 2 3। बी भी 3 बार आएगा, 1 2 3। और सी भी 3 बार, 1 2 3। और डी भी 3 बार, 1 2 3। तो अपन क्या कर लेंगे, इसको 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d बराबर कंप्लीट ऐड करते हैं। 8 10 और 7 कितना होता है, 17। और 8 और 10 19, और ये कितना हो गया 20। तो कैरी कर जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, ये हो जाएगा 807। 3 सम में आ रहा है, 3 आप कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास रहेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है 807। 3 से आप 807 को काट दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 3 दूना कितना होता है 6, 3 दूना 6, 36 कितना होता है 18, और 9 3 27। तो चारों राशियों का जो योग निकल के आ रहा है वो निकल के आया हमारे पास 269। आपको निकालना है माध्य। आपको क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग आ गया 269, और कितनी राशि हमारे पास 4, इसलिए 4 से डिवाइड कर दो आप। तो 6 चौका कितना होता है 24, 6 चौका 24, 26 से अगर आप 24 कम करोगे तो 2 बचेगा, 29 हो गया। 7 चौका कितना होता है 28, 1/4। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप बालाजी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दूं। 4 प्राकृत संख्या हमारे पास जिनको 3-3 करके आपको जोड़ना है, और तीनों संख्याओं का जो ऐड आएगा 807 होगा। और सब चीज़ ए बी सी डी सब 3 बार, इसलिए सब 3-3 बार आ जाएगा। और 3 आप क्या ले लोगे कॉमन, तो हमारे पास संख्या जो बचेगी ए बी सी डी बचेगी। और कंप्लीट जो योग है 807 है, 3 से काटोगे 269 बार। राशियों का योग 269 आपको निकालना है माध्य राशियों गुणा राशियों की संख्या। तो 67 से 1/4 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, 3 अंकों वाली। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर देखो क्या है भाई। 70 नंबर, 70 क्वेश्चन नंबर हमारा 72 नंबर, 72 हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको पढ़कर। 3 अंकों वाली संख्या है 4A3, जिसको 3 अंकों वाली दो संख्या में 9, 8, 4 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 3B7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः भाज्य है, और आपको निकालना 3A + 4B। तो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। आपके पास 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या कौन सी जरा देखते हैं। 3 अंकों की संख्या हमारे पास 4A3, जिससे फिर 3 अंकों की संख्या जोड़नी है, और 3 अंकों की जोड़ने वाली संख्या है 9, 8, 4। जब इसको मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास जो इनका योग आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 1, 3 और B और 7। ये आपसे कहा गया है 3 अंक वाली संख्या में 2 से 3 अंकों की संख्या जोड़ने पर इसका योग ये आ रहा है। आगे बोल रहा है 3B7, ये 11 से भाज्य हो। किससे भाज्य हो? ये 11 से भाज्य होनी चाहिए। तो 11 का नियम आपको पता है क्या होता है? 11 का नियम होता है एक छोड़कर एक मिलाने पर इनके योग का अंतर या तो 0 हो या फिर उसमें 11 का भाग जाए। तो 7 दिन कितना होता है? 10। तो यहाँ पे एक तो है, तो मैं B बराबर अपने मान के लेते चलता हूँ 9। यहाँ पे 9 एक कितना हो जाएगा? 10 बराबर क्या आ गया? 0। तो B की वैल्यू मैंने पुट कर ली 9। यहाँ पे आपको जो B का मान दिखाई दे रहा है इसको अपन कर लेंगे हम 9, यानी कि 9। ये लिस्ट ठीक है। B का मान कितना निकाल लिया अपन ने? 9। किस नियम से निकाला? 11 के भाज्यता के नियम से। अब जरा जोड़ते हैं। मैं कह सकता हूँ सर ए बराबर क्या आएगा? B बराबर मैंने निकाल लिया है, B बराबर मैंने मान लिया है 9। तो जरा देखो 4 दिन कितना हो गए? 7। 8 में ऐसा क्या जोड़ो ताकि 9 हो जाए? तो 8 में आप जोड़ दो 1। 8 में अगर आप 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9। और 9 और 4 कितना होता है? 13। ए का जो मान निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। ए की वैल्यू 1 मानी जाएगी, बी की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 9। आपसे पूछा गया है, तब आपसे पूछना है क्वेश्चन में। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाए क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में 3A + 4B बराबर क्या होगा? तो 3 ऐसे कैसे? ए का मान आपने क्या माना है? 1। और बी की वैल्यू आपने रखी है 9। तो यहाँ पे आप देखो 3A कम 3 + 9 चौक कितना होता है? 36, और बराबर आंसर निकल के आ जाएगा 39। यही हमारी क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हो। 3 अंकों वाली संख्या 4A3 में अगले 3 अंकों वाली संख्या जोड़ेगी 984। इसका जो कंप्लीट योग हो रहा है 313, B7 था, तो B का मान आपने क्या मान लिया? 9। तो कंप्लीट जो योग निकल के आ रहा है वो 1397 योग निकल के आ रहा है। ठीक है, तो B का मान तो आपको 9 मिल गया है। तो 8 में से क्या जोड़ता कि 9 हो जाए? तो इस मान को आपको कंप्लीट करने के लिए 4 दिन कितना होता है? 7। 8 में अगर आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9। 9 और 4 कितना होता है? 13। तो ए का मान तो 1 माना जाएगा, B का मान क्या माना जाएगा? 9। तो आपको रखना था ये मान 3A + 4B में रखना था। जब आप इसमें रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दो ऐसी संख्या है जिनको पहले संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर उनका योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहले संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर उसका योग क्या प्राप्त होता है? 120 प्राप्त होता है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हो क्वेश्चन को। तो थोड़ी दिक्कत है, काफ़ी टाइम से देखो मैं क्लास में नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं आपको अलग से पढ़ा के अलग से डाल रहा हूँ। कंडीशन जो भी है, आपको चीज़ समझ में नहीं आया तो आप आराम से पूछ सकते हो। तो आपके पास 2 संख्या है, एक संख्या तो आपको ए माननी है, एक संख्या क्या माननी है आपको? बी। ये हमारे पास संख्या है, ये आपकी संख्या है, ये आपकी संख्या ए और बी। और इन संख्याओं को कंप्लीट करने के लिए आपको ये बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है जरा देखो। तो क्वेश्चंस में
पहली संख्या को 2 बार, अगर पहले संख्या को 2 बार और दूसरे को 3 बार, ये बोल रहा है पहले संख्या को 2 बार जोड़ेंगे ये 2a हो जाएगी, और दूसरे को 3 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3b, और इनका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। आगे बोल रहा है इसी प्रकार पहले संख्या को 3 बार जोड़ना है तो 3a हो जाएगा, और इसको 2 बार जोड़ना ये हो जाएगी 2b, और इसका जो कंप्लीट योग आ रहा है वो आ रहा है 120। ये आपसे बोल रहा है इसको मैं आपस में गुणा करने पर, ये आपस में गुणा करने पर, तो इसको तो मैं गुणा कैसे कर लेता हूँ 3 से, और इसको मैं गुणा कर लेता हूँ 2 से। तो इसको मैं कर दूँगा 3 दूना कितना 6a, और 3 से कितना हो जाएगा 9b, बराबर हो जाएगा 300। आपस में गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा करें, इसको किससे गुणा करेंगे 2 से, तो नया समीकरण आपके पास आ जाएगा। इसको करेंगे 3 दूना कितना 6a, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4b, बराबर 12 दूना 24, 240। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारे प्लस में से सारे माइनस में हो जाएंगे, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5b बराबर 0, और ये 6, तो 5 से काटोगे तो b का जो मान निकल के आने वाला है वो निकल के आ जाएगा 12, यानी b का मान निकलेगा हमारे पास 60, यानी 12 में जो कितना होता है 60, तो b का मान आपको 12 मिल गया है। अब आपको निकालना a का मान, तो b की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रखो, आप समीकरण 1 में रख लो b का मान, या समीकरण 2 में रख लो, तो मैं समीकरण 1 में b का मान रखता हूँ, तो मेरे पास 2a + 3b, अब b की जगह मैं रख रहा हूँ 12, b की जगह क्या रख रहा हूँ मैं 12, और बराबर दे रखा है मुझे 100, तो 2a + 12 कितना होगा 36, बराबर हो जाएगा 100, और 2a बराबर 100 में से अगर 36 कम करूँगा तो बचेगा 64, और 2 से कटेगा तो a का जो मान बचेगा मेरे पास वो बचेगा 32। तो क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो a का जो मान निकल के आ रहा है वो 32 है, और b का जो मान निकल के आ रहा है वो 9 है हमारा, ठीक है। और आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या रहेगी हमारी 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी प्रकार को दिक्कत हो तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 73, यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन की अपन चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है, 30 लाइन बन जाती है। यदि मैं एक लाइन में 54 छात्रों को खड़ा करता हूँ तो ऐसी 30 लाइनें मेरे पास तैयार हो जाती है। आगे बोल रहा है यदि अब मैं 54 की जगह 45 एक लाइन में खड़ा करता हूँ तो मेरे पास कितनी लाइनें बनेगी, आपको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है 73 नंबर। आपसे पूछ रहा है ये एक विद्यालय में अगर एक लाइन में मैं 54 छात्रों को खड़ा करता हूँ तो 30 लाइनें तैयार हो जाती है। अगर अब मैं 45 बंदे एक लाइन में खड़ा करता हूँ तो मेरे पास कितनी लाइनें होगी, आपसे पूछा गया है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जितना देखो 9 जो कितना होता है 45, और 9 कितना होता है 54, और 56 जो कितना होता है 30, यानी कि कितनी लाइनें बनेगी 36 लाइनें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, हमने आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना कंप्लीट बता रखा था। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 9 7 5 2 3 में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय व जातीय मान, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखो इसके अंदर आपका किसका स्थानीय मान, आपको 7 का स्थानीय मान पूछा गया है। देखो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7000, ठीक है। और जातीय मान होता है स्वयं का मान, स्थानीय मान होता है स्थान के अनुसार, और जातीय मान होता है स्वयं का मान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आप लिख भी सकते हो। और ये होता है स्थान के अनुसार। तो अगर जहाँ पे 7 है जिसके पीछे जितनी संख्या होती है आप क्या डाल दोगे 0, ठीक है। और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपसे पूछा गया है अंतर, 7000 में से घटा दो, 10 में से 7 कम करो, कितना बचेगा 3, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या बचेगा 6। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दोबारा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा दिखाई नहीं दिया आपको। आपसे पूछा गया है 74 नंबर क्वेश्चन है 5 9
7 5 2 3 में आपसे पूछा गया 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। देखो स्थानीय मान होता है स्थान के अनुसार और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका ये 7 रहा तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7000 और जातीय मान रहेगा 7। आपसे पूछा गया अंतर, तो 10 में 7 कम कर लो 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया 75 यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन। 647135 आपसे पूछा गया 7 का और 3 का स्थानीय मान। देखो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7000 और 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30। अंतर पूछा गया 0 7 9 और ये 6। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6970 ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो इन क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन यानी कि जोड़ना घटाना ज़्यादा चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 को आप देख सकते हो। 41 72 प्लस 593 और माइनस x बराबर दे रखा है 3069। ये आपका कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ। 3 और 2 कितना होता है 5 9 और 1 10 6 कितना हो गया 16, 5 6 कितना हो गया 7 और हो जाएगा 4 माइनस x बराबर 3069। तो मैं x बराबर कह सकता हूँ 4765 3069 घटा दो। 15 में से अगर मैं 9 कम करूँगा तो मेरे पास बचेगा 6 और यहाँ पे मैं 15 में से 6 कम करूँगा तो मेरे पास बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 1696। आपका आंसर है 1696 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 1996। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको कंप्लीट ऐड करना है 48 848 8 इसका कंप्लीट ऐड करना है। 8 8 से कितना हो गया 24, 8 दूनी 16, 16 4 20 से 2 कितना हो गया 22, तो कैरी कर जाएगा 8 8 16 और 2 कितना हो गया 18 और ये हो जाएगा 9। आगे दे रखा है माइनस कितना है x बराबर 37 और 737। इसका भी मैं कंप्लीट ऐड कर लो। 7 7 कितना हो गया 14, 3 और 3 6, 7 और 3 कितना होता है 10 और ये कितना हो जाएगा 8। तो देखो ये प्लस की तरह किस में हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर मैं कहूँगा आपसे 98248064। इसको घटा लो आप। ये प्लस की तरह किस में हो जाएगा माइनस में। 4 में 4 जाएगा तो 0, 12 में 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे बचेगा 7 में, यहाँ पे 1760। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 1760 इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 77 ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो सकती है, आपसे एक बार वापस चेक करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर और 4 टाइम 848 848 और 88। ठीक है, माइनस ऐसे के छोड़ दो। 8 तक कितना हो जाए 8 से 24, 2 कैरी कर जाएगा। 8 8 16, 16 4 20 2 कितना हो जाएगा 22, फिर 2 कैरी कर जाएगा। 8 8 16, 16 2 कितना होता है 18, 1 फिर 8 1 9 बिल्कुल सही है। अगला था 7337 7337 और 737 73 7 7 कितना हो जाएगा 14, 3 3 6, हाँ 7 7 14, 3 3 6 1 7 होगा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 7 10 से बिल्कुल सही है। यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो मेरे पास बचेगा 9824 माइनस एक्स बराबर बचेगा मेरे पास कितना है, आप इसको ले लो 8074।
देखो ये प्लस की तरह किस में जाएगा, माइनस में। तो मैं 9 8 2 4 में 8 0 7 4 ये हो जाएगा 0। 12 में से 7 कम कर लो, 5 बचेगा। 7 और 10 तो 12, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, यानी कि 1750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा है फर्स्ट ऑप्शन 1750। बढ़ते हैं थोड़ा एडजस्ट करें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये जो कितने आप दिख रहे हैं क्वेश्चन 78 79 80 तक, ये सारे कैलकुलेशन क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको आप खुद भी कवर कर सकते हो। 78 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 85 95 प्लस 23 90 को जोड़कर आपको घटाना है 56 58। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 85 95 प्लस 2319 माइनस 5058। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन से पहले आप कंप्लीट ऐड कर लो। 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 हो जाएगा 14, 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 5 और 3 कितना होता है 8 और 1 हासिल है 9, 8 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 914 में से घटाना आपको 8 5 6 5 घटाना है। 14 में से अगर आप 8 कम करोगे तो 6 बचेगा, 10 में से 5 कम करोगे तो 5 बचेगा, और 8 में 6 कम करोगे तो 2 बचेगा, और 11 में से 5 कम करोगे तो 6 बचेगा। 62 56 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमारे पास आ रहा है 62 56। देखो कहाँ बैठा है 62 56, 14, 10 में से 5 कम कर लो 5, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 8, 8 में 6 कम कर लो 2, और 5 5 10 62 56। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेक करवा देता हूँ इसमें क्या आंसर आ रहा है। 78 78 79। एक बार देखो क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, क्वेश्चन नंबर में आपका 78 दिखा देता हूँ क्या आ रहा है। 78 में आपका आंसर करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं सही आंसर है, बिल्कुल यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला 79 कंप्लीट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 38 95 15 63 प्लस 1089, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको कंप्लीट करके समझा देता हूँ क्या है इसका आंसर। सबसे पहले देखो प्लस प्लस को आपको ऐड करना है, तो 9 और 5 कितना होता है 13, 9 और 5 कितना हो जाएगा 13। पहले प्लस प्लस जोड़ लो, माइनस बाद में घटाना। 9 और 5 कितना होता है 9 और 5 14 हो जाएगा। 9 और 5 कितना होता है 14, 9 और 9 कितना होता है 18। 18 आपका ऐसे कैसे, हाँ कन्फ्यूजन सा हो रहा है, मैं इधर जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। 38 95 1089, एक बार इसको जोड़ लो। 9 और 5 14, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 9 और 1 हो जाएगा 4, यानी कि 4984। इसमें से घटाना आपको 1563, इसको घटा दो 1 2 4 और 3, 34 से 21 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। 34 से 21, तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 34 से 21 आपके ऑप्शन में है कि नहीं, देखो 79 में दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। 79 ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका 3421 आपका कंप्लीट आंसर है। बढ़ता है 80 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 नंबर है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देखो आपको कंप्लीट ऐड करना है। ऐसा कंप्लीट ऐड करके कंप्लीट घटाना, तो आप इकाई अंक से भी पता कर सकते हो। देखो 5
और 6 कितना होता है 11, 11 में 2 जोड़ दो 3, तो इकाई कितना निकल के आ रहा है, इसका इकाई का 3 निकला है। और इधर देखो 8 तो 10, तो इसका इकाई का डिजिट 3 इसमें बैठा है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। आप ऑप्शन से बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 5 9 8 2 1 3 4 5 7 3 6, ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो एक बार इसको मैं जोड़ लेता हूँ। 5 5 10 11, 12 कितना हो जाएगा 13, 8 4 12, 12 3 15 कितना हो जाएगा 16, 19 अरे कितना हो जाएगा 20, 5 अरे कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 80 63। आपको क्वेश्चन नंबर 18 नंबर था, इसका कंप्लीट है 80 63 माइनस एक्स बराबर आपको दे रखा है 4588 और 992। 8 2 कितना हो गया 10, 9 9 कितना हो गया 18, ये हो जाएगा 15 और 5580, 5580। ये प्लस को आएगा इधर तो किस पर जाएगा माइनस में। 80 63 में से 5500 से आप घटाओगे क्या आपको बचेगा 3। 8 8 कितना होता है 16, और 9 में से 5 कम करोगे तो 4, और 7 में से 5 कम करोगे तो 2। 2483 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 2483 देखो क्वेश्चन में हमारे पास 2483 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर किसी प्रकार को दिक्कत है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे आपके, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। आपका 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बढ़ते हैं 81 पे। 81 क्वेश्चन क्या है मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। 136 गुणा क्या करना है 12 और इंटू में क्या करना है 8, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 12 कितना होता है 96, और 96 गुणा किससे करोगे 136 से, तो बस सीधा गुणा करके दिखाना। 6 से कितना होता है 36, 3 कैरी कर जाएगा, 9 6 की 54, 54 में 3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 57, 5 कैरी करेगा इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, 2 तो 27 है कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 में 7 ऐड कर दो, 7 14 कितना हो जाएगा 15, 8 4 14 फिर 15 12, 526 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। 12 556 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है 7 2 82 नंबर क्वेश्चन 7 2 5 1 9 इंटू 9 9 और 9। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, किसी भी संख्या को अगर आप 9 से गुना करना चाहो, जैसे मैं आपसे 7 का गुना 9 से करना है तो वैसे कितना होता है 9 7 कितना होता है, जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ। अगर 7 का गुना किससे करना चाहते हो 9 से, तो 9 7 कितना होता है 63। आप क्या करोगे 7 को, इसका दूसरा तरीका है 7 को ऐसे कैसे रखो, जितनी 9 उतनी जीरो रख दो और उसी संख्या को वापस घटा दो कि आपका 63 बन के आ जाएगा। तो इसको घटाने का तरीका आप ऐसे रखोगे 7 2 5 1 और ये 9, जितने 9 है उसकी जगह उतनी जीरो रख दो आप, 0 0 0 0, ठीक है। और इसी संख्या को वापस घटा दो, ये 9 ये 1 ये 5 ये 2 और ये 7, जो होगा आपका आंसर। 10 में से 9 कम करोगे तो 1 आ जाएगा, और 9 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 9 में से 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 9 में से 2 कम करोगे कितना आ जाएगा 7, और 8 में से 1 कम करो 1, फिर 1 5 2 और ये 7। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार और समझ लो, आप इस संख्या को ऐसे कैसे कॉपी कर दो, जितने 9 है उनकी जगह आप 0 रख दोगे और इसी संख्या को वापस घटा दो, आपका जो भी आंसर होगा आपके सामने होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो अभी 83 नंबर आप कर लेना, छोटा सा कैलकुलेशन है। 84 आप कर लेना, कैलकुलेशन है। 83 85 तक आप क्वेश्चंस करना। मैं चलता हूँ 86 से। 86 नंबर क्वेश्चन से अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। 86 पे गौर करो। क्वेश्चन नंबर आ है 86 नंबर। देखो 82 मैंने करवाया, 83 84 85 बिल्कुल कैलकुलेशन क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं ले रहा हूँ 86 क्वेश्चन, यानी कि 86 नंबर। मेरे पास आ रहा है 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नियमों में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप एक बार प्लस में भी खोल सकते हो और एक बार इसको आप इसमें खोल सकते हो माइनस में। यानी एक बार तो इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है। अगर मैं 66 में 34 ऐड करता हूँ, 6 4 कितना होता है 10, और फिर कितना हो जाएगा 10। और अगर मैं 66 में 34 कम करता हूँ तो ये 2 और ये हो जाएगा 32। तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो क्या आंसर निकल के आएगा 32। तो मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ भी नहीं है, आपको 86 में खाली फॉर्मूला अप्लाई करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने आपको लिखवा दिया है कंप्लीट फॉर्मूला। एक बार दोनों को जोड़ दो 100 आ जाएगा, और एक बार दोनों को आप घटा दोगे तो अंतर कितने का आ जाएगा 32, यानी कि 32 का। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर होगा 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन हमारे पास 87 है, क्या क्वेश्चन है देखो। 87 में आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है 87 यानी कि 87 नंबर। क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के समझ देता हूँ। 156 स्टार 942 के लुप्त अंक ज्ञात करें जिसे 11 से पूर्णतः भाज्य हो। आपसे कह रहा है ये 16 स्टार 942, जिसे उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 11 से पूर्णतः भाज्य हो। 11 से क्या हो ये भाज्य। तो मैंने आपको पहले रखा 11 से भाजता का नियम क्या होता है, एक छोड़कर एक मिलाने पर, एक छोड़कर एक मिलाने, इनके योग का अंतर या तो 0 हो या फिर उसमें 11 का भाग चला जाए। तो 9 और 2 कितना होता है 12, 12 में अगर मैं 6 ऐड करता हूँ तो 18, 18 में कितना होता है 19। फिर देखो तो यहाँ पे हो जाएगा एक छोड़कर एक, 5 और 4 9। एक बार ऐड वापस देखो, 9 9 10 से 11, 11 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 17, और एक होगा 18, तो ये कितना आ रहा है 18। और ये हो गया 5 और 4 9, 9 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 18। अंतर किसके आ गया 0 का, यानी कि स्टार के स्थान पर जो रखा जाएगा वो 9 रखा जाए, 9 रखने पर यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको कुछ भी नहीं करना है। 16 स्टार 942 बाद 11 से भाजता का नियम होता है एक छोड़कर एक मिलाने पर, इनके योग का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर उसमें 11 का भाग चला जाए। तो ज़रा देखो 6 कितना हो गया 7, 7 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16, 16 तो कितना होता है 18, 5 और 4 9, और 9 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 18, और बराबर क्या जाएगा 0, यानी कि स्टार के स्थान पर वो क्या रखना पड़ेगा 9 रखना होगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने है 88 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हो। धीरे धीरे कंप्लीट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। 88 नंबर क्वेश्चन आपको करने के लिए देखो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार तो आप जोड़ लो और एक बार आप घटा लो। ये फॉर्मूला फिर वापस आपके सामने आ रहा है, पिछली बार भी आया था अभी जस्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो। तो देखो ये हो जाएगा 8 8 16, 8 8 16 कितना 17, फिर 9 18 कितना 19, और एक हो जाएगा 19। और इनका अंतर कितने का आ रहा है 1 का। अगर इसका मैं गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 1997। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन देखो,
यहाँ पे आपको दे रखा है 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने फॉर्मूला देखा होगा ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको आप खोलते हो, ये फॉर्मूला जो खुलता है ये खुलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसमें खुलता है। इसकी ये खुली हुई आकृति है, तो ये कौन सी आकृति है? बंद आकृति है। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा देखो। और एक फॉर्मूला और होता है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये खुली हुई आकृति है, कौन सी आकृति है? बंद आकृति। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 89 यानी कि 89 नंबर। अब 89 नंबर क्वेश्चन से है 287 इंटू 287। इसको मैं कह सकता हूँ ए बराबर तो मुझे 287 दे रखा है और बी बराबर मुझे दे रखा है 269। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 प्लस 2 इंटू 287 इंटू 269। एक फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस से ध्यान रखना है आपको, साइन किसका आ रहा है? माइनस का था, माइनस का साइन रख लो। ये किसका हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान क्या दे रखा है? 287 और बी का मान दे रखा है 269। बस दोनों का अंतर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 में से 9 कम कर लो, 8 और 7 में से कम कर लो 1, यानी कि 18 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको इसको थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 89 आपको मैं दोबारा से ले लेता हूँ, इसमें थोड़ी क्वेश्चन की जगह है थोड़ी कम पड़ रही है हमारे पास। 89 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी, तो यहाँ पे फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो आपको ए बराबर दे रखा है 287 और बी बराबर दे रखा है आपको 269। ये फॉर्मूले की खुली हुई आकृति, ये कौन सी आकृति है? बंद आकृति। आपको खुली हुई आकृति दे रखी, तो आप बंद आकृति में इसका मान रख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ 287 माइनस 269 इसका होल स्क्वायर, तो मेरे पास आ रहा है 18। तो 18 का होल स्क्वायर आ जाएगा 324। यही हमारे केसेस का राइट आंसर है। उसमें आपको थोड़ा जगह की दिक्कत है, इसलिए सही नहीं समझा पाया था। इसमें आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसकी आकृति है? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको ए का मान भी दे रखा है और आपको बी का मान भी दे रखा है। दोनों का अंतर कितने का है? 18, और 18 का वर्ग होता है 324। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन में बोर्ड पे ले रहा हूँ, कैसे करना है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ भी आपका 90 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है, ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। ए 456 इंटू 456 यानी कि ए स्क्वायर 144 इंटू 144 यानी कि बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं देगा, आपको ए का मान क्या मानना होगा? अब यहाँ पे ए का मान है 456 और यहाँ पे बी का मान है 144। ये आपके पास मान है। ये फॉर्मूले की खुली हुई आकृति, आकृति कौन सी है? बंद। आपको खुली हुई आकृति दे रही है, इसलिए आप बंद वाली आकृति में सीधे निकाल लो इसको। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 456
प्लस 144 और इसका मैं कर सकता हूँ होल स्क्वायर। तो 6 4 कितना होता है 10, 5 4 9, फिर कितना होगा 10 और ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर। देखो 600 का वर्क करना बिल्कुल आसान है। आपके पास 2 जीरो है तो 2 जीरो के आप 4 जीरो रख दो और 6 का वर्क कितना हो जाएगा 36। शॉर्ट तरीके फॉर्मूले मैंने हमारे पिछले वाली वीडियो में निकालना आपको बता रखा है, बस शॉर्ट तरीके से वर्क कैसे निकाले जाते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन हमारे पास पड़ा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 पे देखो बेसिक फॉर्मूले आपके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको बेसिक फॉर्मूले मिलेंगे। तो मैं एक एक फॉर्मूला आपको बताता रहूँगा, साथ साथ आप देखते रहना। अब आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो है फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। तो एक फॉर्मूला हुआ करता है क्वेश्चन है 91। क्या फॉर्मूला है जरा देखो। ये आप कह सकते हो सर ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में है ए बी। जब आप इसको खोलोगे तो ये खुल जाएगा 4ab और बटे में क्या बैठा है ए बी से कटे कटेगा तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 4। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी। तो जब अपन इसको खोलते हैं तो इसको 4ab में खोला जाता है। इसको खोल कर हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट आपको समझा रखा बेसिक से, तो मैं पीछे नहीं जाना चाहूँगा, आप आगे बढ़ो इस पर थोड़ा सा। देखो इसे खोलने का जो फॉर्मूला होगा 4ab रहेगा और बटे में दे रखा है ए बी से भी कटे क्या आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बढ़ते हैं 92 पे। ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको दिखा रखे हैं। 92 पे देखो यहाँ भी वही फॉर्मूला बन रहा है। ये मैं कहूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। जब आप इसको खोलोगे तो ये खुलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से काट दो तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी क्या बचेगी हमारे पास 2। अगर इस वाली वैल्यू को आप खोलोगे तो इसमें खुलेगा, नीचे आपको दे देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आपका आंसर रहेगा 2 आंसर आपका कंप्लीट रहेगा। ये एक बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट लिखवा रखे हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन के अपना चर्चा कर रहे हैं। 93 नंबर आपके सामने क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। उसने दिया है 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू में 415। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। तो इसको मैं थोड़ा खोल के आपको अच्छे समझा देता हूँ कैसे खोलना है इसको। अगर इसको आप खोल सकते इसको आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी को खोलने का तरीका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अगर आप खोलोगे तो इस वाले फॉर्मूले में खोलोगे और माइनस का क्या दे रखा है 4ab। ये माइनस का एक किसका है प्लस का, तो कट जाएगा। आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसकी बंद आकृति है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी को अगर आप खोलोगे तो इससे खुली हुई आकृति, इसकी बंद आकृति ये मानी जाती है। यानी आपको a बराबर तो क्या दे रखा है, आपको a बराबर देखा 465 दे रखा है, जबकि b का मान जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 415। तो आपको खाली दोनों का अंतर करके स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर। तो 5 में से अगर 5 निकालोगे तो 0 और 6 में से अगर आप 1 कम करोगे तो कितना जाएगा 50। और 50 का वर्ग कितना होता है आप निकाल सकते हो। 1 0 तो आप डबल 0 कर दो और 5 का वर्ग कितना होता है 2500। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन। आपका क्वेश्चन था 465 प्लस 415 माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप खोलोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस
4ab 4ab। इसको अगर मैं खोलूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस 4ab, माइनस और प्लस में कट जाएगा, माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस का बच जाएगा। तो आपका नया फॉर्मूला जो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसकी खुली आकृति है, इसकी बंद आकृति है। तो a का मान आपको दे रखा है और b का मान भी आपको दे रखा है। दोनों का अंतर कर लो, दोनों का अंतर कितने का रहा है, 50 का, और आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2500 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जरा देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर है 94 यानी कि 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है 735 इंटू 735 इंटू 735, यानी 3 बार गुणा हो रहा है तो इसको मैं कह सकता हूँ a क्यूब। कौन सा साइन है, माइनस का। 105 को कहूँगा मैं b क्यूब बटे में 735 गुणा 735, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। कौन सा साइन है, प्लस 735 इंटू 105 ये हो जाएगा ab, फिर प्लस 105 गुणा 105 यानी कि b स्क्वायर। अगर आप इसे खोलते हो ये कंप्लीट खुलता है a माइनस बी, और ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जबकि नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कॉमन इसलिए कट जाएगा, मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा मेरे पास ओनली फॉर a माइनस बी। a बराबर दे रखा है मुझे 735, जबकि b बराबर दे रखा है मुझे 105। आपको करना है a माइनस बी का मान निकालना है। तो 735 में से 105 आपको कम करना है, जो होगा हमारा आंसर होगा 5 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 3 आपका ऐसे कैसे रहेगा, और ये हो जाएगा 630। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कंप्लीट पढ़ना चाहो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्लीट RS अग्रवाल आपको करवाई जाएगी विदाउट मेथड, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जिस विद्यार्थी का मैथ्स में बेसिक कमज़ोर है वो विद्यार्थी जरूर बेच लें। कंप्लीट RS अग्रवाल आपको पढ़ाई जाएगी, इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया, 95 क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। ये खाली बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं आपके। एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले हिंट लिखवा दूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अगर इसको तुम खोलोगे तो ये खुलता है ओनली फॉर a प्लस b में। अगर इसको मैं पलट दूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और अगर इसका मैं पलट दूँ तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर ये वाले वैल्यू ऊपर चले जाए, ऊपर वाले वैल्यू नीचे, तो ये मान पलट जाएगा, आपको ये बटे में आ जाएगा, तो वह हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 95 नंबर कुछ ऐसे ही है। 600 गुणा इंटू 600 गुणा, यानी कि a स्क्वायर 600 गुणा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 600 इंटू 600, 680 इंटू 680 2 बार, प्लस का साइन है 320, यानी कि b स्क्वायर माइनस ए बी। 680 इंटू 680 इंटू 680 ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 320 गुणा 320 गुणा 320 ये हो जाएगा b क्यूब। ये देखो आपका कंप्लीट फॉर्मूला ये वाला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किस में आता है, ये आता है 1 बटा ए प्लस बी। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 1 बटा ए प्लस बी। आपको a बराबर तो दे रखा है 680, जबकि b बराबर दे रखा है आपको 320, तो आप जोड़ दो 1 बटा 680 बराबर 320, तो ये हो जाएगा 1 बटा 0, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा 6 और 3 और 1 10, 1 बटा 1000। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन 1 बटा 1000। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला,
अगला क्वेश्चन है 96 यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितनी बार गुणा हो रहा है? 963 इंटू 963 इंटू 963, ये हो जाएगा ए क्यूब। कौन सा साइन है? प्लस का। 137 गुणा 137 गुणा 137, ये हो जाएगा बी क्यूब बटे में 963 गुणा 963 यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये खुलता है ओनली फॉर ए प्लस बी में। यानी कि ए बराबर तो आपको क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा है 963, जबकि बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको भाई? जबकि बी बराबर दे रखा है आपको 137। आपको कंप्लीट ऐड करना है 963 प्लस 137, ये 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, 6 4 कितना हो जाएगा? 10, 9 1 कितना हो जाएगा? 10। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना, आपको कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 97 नंबर। एन एक धनात्मक, एन का मान एक धनात्मक है, 0 1 2 3, जो भी आप एन का मान रखो। समीकरण हमारे पास है 3 पावर 4n माइनस 4 पावर 3n। आपको n का ऐसा मान रखना है जो कंप्लीट क्वेश्चन आपके ऑप्शन में जाके मैच हो जाए। तो ज़रा देखो, तो मैं n का मान क्या मान के चल रहा हूँ? 1 मान के चल रहा हूँ। 0 से कोई मान धनात्मक लेना है मान, तो n का मान मैं 1 मानूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4, ऐसे कैसे? n की वैल्यू मैंने 1 मानी है तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे पावर रहेगी 3। तो अगर मैं 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 81 आता है, और 4 का घन होता है 64। 81 में से अगर मैं 64 कम करता हूँ तो मेरे हिसाब से आपके पास देखो 11 में से 7 तो 1 बचेगा और 1 17। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एन का मान कोई ना कोई लेके चलना होगा। एन का मान 1 2 3 4 कुछ ही मान रखो, जो एन का मान रखने पर आपके ऑप्शन में आंसर कंप्लीट मैच हो जाए। यानी कि एन की वैल्यू क्या रखी है आपने? तो मैं कहूँगा एन बराबर 1 रखने पर, एन का मान क्या रखने पर? 1 रखने पर। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एन का गुणा 4 से करोगे तो 4, एन का गुणा 3 से करोगे 3, यानी कि 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। कैलकुलेशन करोगे तो एक्स जो मान निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? 17 निकल के आएगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे। 11 से भाजता का नियम देखो, आपको मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 11 से भाजता का नियम 98 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। आपको संख्या दे देगी 4 8 3 2 7 स्टार 8। किसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इसमें? 11 से। 11 का भाजता का नियम निकालना आपको, तो बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन से है। आपको 11 से भाजता का नियम मैंने समझा, एक छोड़कर एक मिलाने पर इनके योग का अंतर। तो 8 7 7 14 1 15 15 और देखो 7 7 14 1 15 15 में 3 ऐड कर दो 18 18 8 2 20 और 2 22। ये लो, इसका अगर मैं एक छोड़कर एक मिलान करता हूँ, ज़रा देखो 8 तो कितना होता है 10, 10 में अगर मैं 12 जोड़ दूँ, 10 में क्या जोड़ दूँ? 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। 10 में तो आप ऑप्शन के हिसाब से क्या जुड़वाना चाहता है? स्टार के स्थान पे। देखो 12 तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि यहाँ तो 22 ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 और तो कितना होता है 10, तो आपको यहाँ पे एक जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? एक। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक ले लूँगा तो 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अंतर कितने का आ रहा है? 11 का। इसका मतलब स्टार के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा? 1 रखने पर। स्टार के स्थान पे क्या रखोगे आप? 1।
क्योंकि आप अगर ऐड करोगे तो इधर 22 ऐड आ रहा है और इधर ऐड आ रहा है 8, तो कितना हो रहा है 10। 10 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 11। 22 में से 11 कम करोगे तो 11। 11 में 11 का भाग जाता है, इसलिए स्टार के स्थान पे आपको 1 रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, 6 7 1 स्टार 4 8 3 किससे पूर्णतः भाज्य हो? ये 9 से पूर्णतः भाज्य है। किससे पूर्णतः भाज्य है? 9 से। तो 9 का नियम है अंकों का योग। 9 का नियम होता है अंकों का योग। तो सब कंप्लीट ऐड कर लो। 8000 कितना होता है 12। 12 में 3 ऐड कर दो 15। 15 5 20 21। 15 5 20 और 21। 21 में अगर 7 ऐड कर दो 28। 28 में 1 जोड़ दो 29। 29 में ऐसा क्या जोड़ूँ ताकि 9 का भाग चला जाए? तो 29 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 31। 29 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 24। 29 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 26। अगर 29 में अगर आप 8 जोड़ोगे, 29 में अगर 7 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 36। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी रहेगी? 7। यानी यहाँ पे अगर आप 7 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 36 और 36 में 9 का भाग जाता है, इसलिए जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी रहेगी हमारी? 7। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीट अंकों का ऐड कर लो और कंप्लीट अंकों का जो ऐड निकल के आ रहा है वो मेरा निकल के आ रहा है 29। 29 में ऐसा क्या जोड़ूँ? तो आप 29 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36 और इसमें 9 का भाग जाता है, इसलिए जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी रहेगी? 7। सेम यहाँ भी वही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 देखो। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 157 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? क्वेश्चन नंबर है 100। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। 157 स्टार 2 3 4 किससे पूर्णतः भाज्य होना चाहिए? 3 से। तो 3 से वास्ता का नियम आपको अच्छे से पता है। पहले इनका योग करेंगे। 4 3 कितना होता है? 7। 7 और 2 कितना होता है? 9। 9 और कितना हो जाएगा? 10। 10 में 7 जो 17। 17 और 3 20 से और 2 कितना होता है? 22। तो कंप्लीट योग कितना आ गया? 22। अब इसमें ऐसा मैं क्या जोड़ूँ ताकि 3 का भाग चला जाए? अगर 0 जोड़ोगे तो 22 का 22 रहेगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर आप 1 जोड़ोगे तो 23, 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर आप इसमें 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24। यानी कि जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी रहेगी आपकी? तो आप कहोगे सर जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी रहेगी मेरी? 2, क्योंकि 22 में अगर 2 ऐड करूँगा तो 24 और 24 में 3 का भाग जाता है, इसलिए जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी रहेगी? 2 रहेगी। आपने कंप्लीट 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। 100 क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। काफ़ी टाइम से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसकी वजह से आपके क्वेश्चन में नहीं डाल पाया। और आज अपन कंप्लीट RS अग्रवाल का फर्स्ट टॉपिक पूरा कर देंगे। जो टॉपिक है कंप्लीट उसको कंप्लीट तरीके से फ्री कर सकते हैं, ठीक है। और अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 101 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। थोड़ी दिक्कत सी है तो मैं तो वैसे कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 101 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर आप अभ्यास करोगे, आप नोट्सों का सहयोग ना करें, कंप्लीट बुकलेटें पढ़ा करो, क्योंकि कंप्लीट बुकलेट्स जो होती है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहती है। बनाए हुए छोटे नोट्सों में हमेशा क्वेश्चंस आपको कम ही मिलेंगे। यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्लीट वेराइटियाँ रहती है, छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चनों का सबका मिश्रण रहता है इसमें, इसलिए हमेशा बुकलेट का अध्ययन किया करो। हाँ, बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन हमारा 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः भाज्य है? ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 24 का पूरा भाग जाएगा? यानी कि 24 का मतलब ये होता है जिसके अंदर किस किस का भाग जाना चाहिए? 3 का और 8 का, क्योंकि 24 का नियम तो 24 से भाजता का नियम, 3 का नियम मैंने आपको लिखवा रखा है, 8 का नियम भी आपको लिखवा रखा है। तो मैं ऑप्शन लेता हूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में। देखो 3 का भाग अंकों का योग में 3 का भाग जाना है। 8 रे कितना हो गया? 9। 9 रे कितना हो गया? 10।
10 में 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 24। 3 का तो भाग करेंगे ना, 8 का भाग नहीं जाता, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 3 का नहीं जाएगा, 8 का चला जाएगा। 8 एक 9, 9 एक 10, 11 12, 12 में 6 का तो 18, 3 का तो चला जाएगा, और 8 है कम 8, तो 8 का भाग नहीं जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, 3 1 2 5 7 3 और ये 6, यानी कि डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। 3 में होता है अंकों का योग, तो अंकों का योग करके देखो कितना आ रहा है। 3 में तो कितना हो गया 5, 5 5 कितना हो गया 10, रे कितना हो गया 11, 11 में 7 ऐड कर दो 18, 18 और 2 20 और 1 21, और 21 में अगर 6 ऐड करूँगा तो योग कितना आ जाएगा भाई, योग आ जाएगा 27। 27 में 3 का भाग जाता है, और लास्ट के 3 संख्याओं के 8 का भाग जाता है क्या, 8 नाम 72, 8 दूनी 16, बिल्कुल सही है। लास्ट के 3 संख्या में 8 का भाग जा रहा है, और अंकों का योग 27, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। जहाँ पे 8 और 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वहाँ पे 24 का पूरा पूरा भाग जाता है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 102 नंबर क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन से 102 नंबर, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ए और बी दो वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखो, एक तो संख्या होती है वास्तविक, एक संख्या होती है काल्पनिक। वास्तविक संख्या जिनको अपन गुणा वगैरह कर सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं वो होती है जिनको अपन कल्पनाओं में ला सकते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया गया ए बी, ए बी बराबर 0 आपसे दिया गया है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ए के बराबर भी 0 माना जाएगा, बी के बराबर भी 0 माना जाएगा, और दोनों के बराबर भी 0 माना जाएगा, दोनों के बराबर क्या माना जाएगा 0। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है जो सारे शर्तें उसके अंदर दिखाई दे रही है। देखो, ए बराबर 0, बी बराबर 0, लेकिन यहाँ देखो ए बराबर 0, यहाँ बी बराबर 0, ये तो गलत है। बी बराबर 0 तो ए बराबर 0, ये भी गलत है। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ए बराबर 0 रहेगी, बी बराबर 0, अर्थात दोनों के बराबर भी क्या रहेगी 0। यानी कि बी ऑप्शन में सारी लाइनें आपको कंप्लीट मिल रही है, क्योंकि दोनों के बराबर भी 0 है, दोनों का आप अलग अलग करोगे तो दोनों के बराबर भी 0 ही आएगी। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, 102 नंबर डायरेक्ट आपका आंसर है। ए के बराबर भी 0 है, बी के बराबर 0, अर्थात दोनों के बराबर भी 0। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या होगा। ये बोल रहा है 17 की पावर 200 को किससे भाग देना है, 18 से। देखो, यदि घात सम होती है, यदि घात क्या हो सम, तो एक मान माना जाता है। यदि आपकी घात सम हो तो उसका आंसर क्या माना जाएगा, 1। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, आप नोट करना, यदि घात सम हो तो एक मान माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 104 नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छे से समझना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 104 नंबर, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या n को अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो मेरे पास शेष 3 निकल के आ रहा है। n को 4 से भाग देने पर शेष कितना निकल रहा है, 3। आगे बोल रहा है 2 गुणा में n तो अगर मैं 4 से भाग दूँ तो शेष क्या आएगा। देखो, यहाँ पे आपने n में 4 का भाग निकाला तो क्या शेष निकाला, आपने 3 शेष निकाल लिया है। और n का मान जब n में 4 का भाग निकला 3 से, तो यहाँ भी n में 4 का भाग लगाऊंगा तो शेष तो 3 ही आएगा। और जब 3 आएगा, 3 का गुणा मैं किससे कर दूंगा, 2 से, तो बराबर मेरे पास निकल के आएगा शेष 6। जबकि आपको पता है भाजक शेष हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसमें एक बार 4 का भाग और लग जाएगा, तो अब आपका शेष निकल के आ जाएगा 2। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी प्रकार कोई दिक्कत तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी संख्या में 4 का भाग देने पर शेष 3 निकल के आता है। अब आपसे बोल रहा था वो 2n को अगर मैं 4 से भाग करूँ तो 2n को अगर मैं 4 से भाग करूँ तो शेष क्या आएगा। अगर n में 4 का भाग लगाओ तो वापस शेष 3 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसमें साफ बता रखा है आपको। तो n का मान 3 है तो मैं इसका गुणा किससे कर दूंगा, 2 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। जबकि 6 शेष से अपन मान सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है भाजक का मान शेषफल के मान से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसमें एक बार और भाग लग जाएगा।
यानी 6 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो शेष क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 2 निकल के आ जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 105 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 105 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है भाई। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा निम्न में कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी संख्या जो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ आपको। जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होती। यदि जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है तो वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो इकाई का अंक 2, तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, हमारे डी ऑप्शन पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि 1, 4, 3, 6, 4, 2, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या आ गया है 2, इसलिए ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ आप डिनोट कर लेना भाई, जिनका इकाई का अंक इनमें से आएगा वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो इसलिए इसका अंक 2 आ रहा है तो ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर, इसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक कितना बन जाए 3। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है प्रत्येक अंक 3 बन जाए। ये लो सर, तो जब तक इसमें भाग लगाएंगे जब तक इसका शेषफल क्या नहीं आ जाएगा, 0 नहीं आ जाए। आप इसमें कंप्लीट भाग लगाते हैं, लगाना है अपन को। तो 7 पे कितना होता है 21, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 कम कर लो 3, 5 और यहाँ पे हो जाएगा 53, 7 8 7 7 49, 7 7 49, तो बचेगा 4। अगला 3 उतार लो, जब तक शेषफल ना 7 से कितना होता है 42, 1 उतार लो, फिर और हो जाएगा 13, 7 एकम 7, और इसमें से अगर आप 7 कम कर लोगे तो ये हमारे पास बचेगा कंप्लीट 13 में से 7 कम कर लो, 3 तो 1 गए और 4 1 गए, यानी कि 13 में से 7 6 बचेगा। 13 में 7 कम करें कितना बचेगा 6 और 1 3 और निकाल लो, तो 9 7 कितना होता है 63। शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल आपके पास 0 आ जाए तो यानी वो संख्या कौन सी रहेगी, वो संख्या रहेगी 4 7 6 1 9। अगर इसका तुम गुणा 7 से करोगे तो इसका प्रत्येक अंक क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो यानी आप कह सकते हो 4 7 6 1 9, 4 7 6 1 9 कौन सा आंसर रहेगा, सी नंबर आपका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 107 नंबर। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा, और 107 के आगे क्वेश्चन हमने अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको डाल रखे हैं। आप बालाजी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे उसमें। तो 107 के आगे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन रह रहे थे हमारे रहते ओनली फॉर 107 तक, तो 107 तक ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कंप्लीट आर्य सवाल पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।